Hey guys, what is up? This is Amit from No PM India back with another video. और ब्रो आज है डे 6 ऑफ अल्टीमेटम. कॉन्ग्रेचुलेशन. सबसे पहली बात तो यार बहुत एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगी है और बहुत सारी हाइप है यहाँ तक पहुँचने के लिए. सिर्फ 94 डेज़ लेफ्ट. तुम्हारे सामने ये 99 से 97, 96, 95 एंड नाउ जस्ट 94 डेज़. तो तुम में से अगर कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि मुझे पता है वो डीमन किस तरीके से तुम्हें लुभाता है, किस तरीके से तुम्हें झूठ बोलता है, किस तरीके से तुम्हें बहकाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक. बट ट्रस्ट मी, इट वॉन्ट बी दैट प्रॉब्लमैटिक. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ नेक्स्ट 94 डेज़. तो एक तरीके से ये हमारे पास भी उसको बहलाने का एक तरीका है कि भाई सिर्फ 94 डेज़ की बात तो है. 94 डेज़ की कैन यू कंट्रोल इट. हमें सारी उम्र नहीं करना अभी. डू नॉट थिंक इन दैट मच लॉन्ग टर्म. तुम्हें सिर्फ अल्टीमेटम पे रुकना है. तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा माइंड तुम्हें बाद में बचा लेगा. बट उसको इतना कहो कि यार नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पूरी ज़िंदगी निकलने की सोचते हो इस एडिक्शन से, ठीक है, और तुम 90 डेज़ में ही घबराते हो कि पूरी ज़िंदगी कैसे निकलूँगा. नहीं, दोनों चीज़ नहीं हो सकती ना. देखो, नेक्स्ट 94 डेज़ के बिना पूरी ज़िंदगी बन नहीं सकती, ये तुम भी जानते हो. मतलब पहले तो 94 डेज़ ही आएंगे ना, फिर आएगी पूरी लाइफ. तो सोच लेंगे उसका भी. लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल सर्टेन है कि इस एडिक्शन को हटाने के लिए ज़रूरी है ही है, वो क्या है? वो है कि नेक्स्ट 94 डेज़ रुको. तो अपने माइंड को एक तरीके से ट्रिक करो. और ट्रिक भी नहीं, जेन्युइनली फील करो कि यार 94 डेज़ ही मुझे करना है. मैं अल्टीमेटम पर हूँ, मुझे अल्टीमेटम के साथ चेन रहना है. नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट. दिमाग तुम्हें हज़ार तरीक़ों से बहकाएगा भाई, हज़ार तरीक़ों से. इट गॉट एवरीथिंग. इसके पास एक 10 साल से डीमन है जो जिसको तुम्ही ने स्ट्रॉन्ग किया है. तो ये आएगा ना भाई, ये तो आएगा. देखो, अर्ज कहीं नहीं जा रही. न्यूरोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी यार तुम एक चीज़ के आदती हो. उस आएगा ही. देयर इज़ नो डिनाइल. अर्ज तो आएगी ही और 100% आएगी, क्योंकि एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न था. ये ऐसे ही नहीं, साइंसेस की फील्ड से पूरी की पूरी वो सेट हो चुका है. तो अर्ज तो आएगी. अब हम अपने एंड पे क्या चेंज कर सकते हैं? लाइक बीइंग चेंड टू द अल्टीमेटम. अल्टीमेटम से चेंड रहो, ताकि जब अर्ज आए तो हम उसको डील कर रहे हैं. और रूल्स मत तोड़ना, रूल्स मत तोड़ना भाई. तुम एक रूल तोड़ोगे, गारंटी बताता हूँ, देख कुछ नहीं, मैं तेरे को सच ही बताता हूँ क्या होगा. आज से पहले भी मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ, 400-500 वीडियोस हैं चैनल पर. अगर नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगा. चेंज अपने आप नहीं होने वाला. डू यू गेट इट? लाइक इसकी सीरियसनेस समझो. 10 साल, 5 साल प्लान्स बनाए, हेट किया, सब किया, लेकिन फिर रिलैप्स किया और दुख किया, फिर गाली दी खुद को. तो एक बात तो तय है, गाली तो तुम देने नहीं वाले, वो तो बैन है. सेल्फ लव तो करना ही करना है. और रिलैप्स का ऑप्शन हमेशा है. तो जब भाई रिलैप्स का ऑप्शन है, सेल्फ लव करके तुम स्ट्रेस कम कर लोगे, तो करना भी क्यों है? दुख तो तुम्हें होगा ही. तुम दुख और रिग्रेट नहीं कम कर सकते, हेट कम कर सकते हो. ठीक है, 94 डेज नेक्स्ट रुको. और कैसे भी करके हमेशा अवेयर रहो. वाई पेज तुम्हारे जेब में होना चाहिए यार. यू आर ऑन अ मिशन. और ये मिशन इतना इजी नहीं है, ये हार्ड होने वाला है भाई. यू आर ऑन अ मिशन. ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए. ट्रिगर्स पे सारे एक्टिव रखो. और कोई अगर नया ट्रिगर भी आ रहा है वो भी एक्टिव रख लो कि ओके, मेरा दिमाग मुझसे ऐसे कह रहा है. कल कितने सारे भाई लोगों ने कमेंट किया, उनको पहली बार अवेयरनेस में पता लगा अर्ज आती हुई. सी दिस इज़ द पावर ऑफ अल्टीमेटम. तुम अवेयर रहो कि एक भी अर्ज आए तो वो तुमको प्रॉपर दिखाई दे. इट शुड नॉट गो लाइक कि ऐसे ही चली गई. वो तुमको दिखनी चाहिए भाई, वो तुमको पता लगनी चाहिए अंदर तक. बाकी यार आंखें बंद करो एक बार, अभी करो बिल्कुल, एंड सी. हाँ, नेक्स्ट दिवाली प्रॉब्ली 1 महीने बाद है. हम लोग फाइनली दिवाली पे खुश होंगे भाई. 30 डेज़ हमारे आराम से हो चुके होंगे. 36 डेज़, 37 डेज़ होंगे. आंखें बंद करो. तुम्हारे परिवार में पूरा फंक्शन चल रहा है या फिर साफ सफाई चल रही है, एंड एक माहौल बहुत अच्छा सा होता है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा होता है, और तुम खुश हो अंदर से. तुम खुश हो कि तुम उस तुच्छ चीज़ के साथ नहीं हो. यार तुम्हें हमेशा बेकार लगता था, तुम्हारी सोल को नहीं चाहिए ये. व्हेन पीपल से ना कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हफ्ते में एक बार कर लेते हैं, ये उनके लिए नॉर्मल है. बिलीव मी भाई, मैं इसीलिए इस डिबेट में पढ़ता नहीं हूँ कि ये करे ना करे. अरे उस इंसान के लिए सच में वो नॉर्मल है भाई, ही इज़ हैप्पी डूइंग दैट. बट तुम्हारी सोल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम 10 साल से चिढ़ते रहे हैं इस चीज़ से. हमारी चेतना को तब भी नहीं पसंद था. कोई रीज़न है ना, तुम इसको छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पाते हो, फिर भी हिम्मत तो रखते हो, होप तो रखते हो. वो 1% की आवाज़ तो होती है दिमाग में जो चाहती है निकल जाए, क्योंकि हमें नहीं पसंद था. तो अब जब तुम छोड़ दोगे, देन यू विल बी फाइनली हैप्पी. नया साल, इमेजिन, आँख बंद, 1 जनवरी 2025, व्हेन एवरीवन विल बी कॉन्ग्रेचुलेटिंग हैप्पी न्यू ईयर. तुम खुद को बोलोगे हैप्पी न्यू लाइफ, और एक मन में अलग ही खुशी होगी. फील करो वो ठंडा मौसम जनवरी का,
एंड यू आर सिटिंग ऑन योर बेड जहाँ भी हो एंड यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी, भाई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोबारा से जीने वाले हो फाइनली। ट्रस्ट मी यार, 94 डेज उस दिमाग की मत सुनो, अल्टीमेटम की सुनो, बी चेंड विथ इट। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा, तुम एक बार रहोगे ना, तुम्हारे अंदर खुद को लेके सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग आएगी कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ चाही, मैंने करी। तुम ये मत डरो यार मैं काम पे अभी फोकस नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। इट विल गेट बेटर, बट उससे पहले वो वर्स होगा, और उसी में तुम हो। अगर तुम उस पीड़ा को झेल गए कैसे भी करके, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मज़ा आ जाएगा। सो दिस इज अल्टीमेटम डे 6 भाई। हाई रो, हाइप है ब्रो, हाइप है, हाइप है। एक भाई कह रहा था कि हाइप रखने से मेरे को अर्जेस आ रही हैं। अरे भाई वो हाइप रखने से नहीं आ रही हैं अर्जेस, हाइप इज़ मेंट टू तुम लोगों को उस चीज़ का जोश भी दिलाना। क्योंकि आज सच बताऊँ तो मैं ओवर द टाइम भी अपने आप को देख के जानता हूँ, 10 साल में ना, जब आप करने निकलते हो इस चीज़ से लड़ाई, जिस चीज़ से आप हर बार हारे हो यार, हर बार, मतलब नॉट अ सिंगल टाइम तुम जीते हो, तुम चाहे हो और हमेशा हारे हो, हमेशा ही हारे हो, लाइक लिटरली हमेशा हारे हो, तो तुम हाइप नहीं रख पाते। ये हाइप वो है, ये हाइप वो बॉडी में एनर्जी वाली हाइप नहीं है, और वो भी है तो बढ़िया है ना। रही बात अर्जिस की, नहीं यार अर्ज आ रही है तुम्हें, वो डीमन की वॉइस है, वो डीमन की वॉइस है, वो अल्टीमेटम की वॉइस नहीं है कि तुम्हें हाइप रखने से अर्ज आ रही है। हाइप रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार एक ऐसी चीज़ जिससे तुम ज़िंदगी भर हारते रहे हो, बुरी तरह हारते रहे हो, मैं कहता हूँ हेट करते हुए हारते रहे हो, ये इंटरनल स्प्लिट है। ये तो बाहर का कोई एग्ज़ाम भी नहीं है कि तुम उसमें हार रहे हो, ये तो अंदर है, और ये तो सबसे पहले फिक्स होना चाहिए, है ना। तो ये हाइप नहीं है, हाइप तो इसलिए है ताकि यार तुम लोग एनर्जेटिक रहो, और रहते हैं भाई बिल्कुल हाइप। जाके कमेंट सेक्शन में देखो, सारे भाई लगे पड़े हैं भाई, एवरी टाइम अर्ज किलर वीडियोस चलाओ, लूप पे चलाओ, लूप पे चलाओ, लूप पे चलाओ, क्योंकि सच यही है भाई अर्जिस का। तुम मानो ना मानो, सच यही है, सच यही है। और तुम्हें ज़्यादा सुनना भी नहीं, जस्ट 94 डेज उनको सुनो, और नेक्स्ट टाइम तुम देखो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बन चुका है, और तुम्हें तब चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अर्ज आते ही तुम्हें उसका सच पता है, क्योंकि तुमने उसका सच इतनी ज़्यादा बार सुन लिया है, इतनी ज़्यादा बार सुन लिया है एक एक अर्ज किलर वीडियोज़ के थ्रू, कि नाउ यू जस्ट नो इट कि ये झूठ बोल रही है। मुझे आएगा ही नहीं मज़ा, मुझे दुख होगा, मेरी एनर्जी कम होगी, मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा, और पता नहीं 15 तरीके के नुकसान। सो ये अल्टीमेटम का डे 6 है भाई, बहुत सही कर रहे हो तुम लोग, बहुत सही। और यही देखो डे 6 क्या है, देखते देखते 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा, और ऐसे ही 10 हमें 9 बार और करने हैं, और फिर देखो 100 हो जाएगा पूरा। तो न्यू ईयर इज़ फॉर अस मैन, इट्स वेटिंग फॉर अस। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी इन एडवांस, और तुम यहाँ तक पहुँचे हो, सैल्यूट है भाई, नॉट ईजी। तुम व्यूज़ का ड्रॉप देख लो यार, सिंपल सी बात है, व्यूज़ का ड्रॉप देख लो पहली वीडियो से नीचे तक। हॉल ऑफ फेम की वीडियो में बहुत कम लोग आ पाएंगे, बहुत कम लोग, एंड शायद से आई फाइंड सम वे कि हॉल ऑफ फेम में जितने भी लोग हैं उनसे खुद हम लोग लाइक लास्ट वीडियो में प्रोबेबली बात करें। आई फाइंड अ वे, नॉट श्योर अबाउट दिस, बट नाम तो पक्का ही, लाइक वीडियो तो निकलेगी हॉल ऑफ फेम की, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर नेम इन दैट। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।